हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं आपने बता दूं कि जो भिवानी को जो मनीषा केस थो वह का मैं भी लगातार जुड़ रही हूँ और आप भी लगातार जुड़ रहा हो। अभी कोई गुत्थी सुलझी ना है तो सुलझाने की कोशिश सीबीआई टीम कर रही है। और मैं आपने बता दूं कि भाई जो भी मैं न्यूज़ आपने देने लग रही हूँ, ये सारी बातें मैं न्यूज़ की तरफ से देने लग रही हूँ, क्योंकि न्यूज़ वाला जो अपना चैनल पर वीडियो बना रखी है उनके माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुँचाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो सारा लाइक और सपोर्ट करता रहियो। मनीषा ने जब तक मनीषा को केस सोल्व ना जाओगे, जब तक मैं तो वीडियो बनाती रहूँगी और मैं तो कहूँ कि आप सब भी बनाते रहियो। तो मैं आपने बता दूं कि भाई जो मनीषा केस का मियाँ सीबीआई टीम ने अपना मतलब हौसला बढ़ा रखो है। ए तरह हम भी सारा सपोर्ट करियो ताकि मनीषा बहन ने न्याय मिल सके। और यो बात डानी लक्ष्मण की है और हरियाणा की बेटी थी और हरियाणा की बेटी को मतलब हमारा भारत में हर तरफ से उसको न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, बिहार हो, हरियाणा, जो भी मतलब कि हमारी डिस्ट्रिक्ट ही हर जगह तक सब सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मनीषा बहन ने जल्दी तो जल्दी न्याय मिल सके। और मैं आपने बता दूं कि भाई अभी तक जो सुनने में आ रही है, वीडियो देखने में आ रही है, तो मैं दूसरों के माध्यम से आपने बताना चाहूँ हूँ कि भाई आप बताइए मेरे तक कि ये बात सही ही या गलती ही, क्योंकि दावो तो मैं भी नहीं कर रही कि भाई ये पूरी बात सही ही। ठीक है, तो जितनी मैंने देखी उतनी मैं आपने बता रही हूँ और जितनों मैंने सुने उतनों मैं आपने सुना रही हूँ। तो आपने मैं बता दूं कि भाई जो मनीषा को जो केस थो वह का मियाँ सीबीआई टीम ने अपने ऊपर केस ले रखो है और वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही ताकि मनीषा बहन ने न्याय मिल सके और जो उसका कत्ल ही उन्हें सजा मिल सके। तो आपने के लगा है कि भाई कब तक मनीषा बहन ने सजा मिलेगी, क्योंकि 1 महीना हो जावे है और अभी तक वह का कातिला ने कोई 1 महीना होगो अभी तक कोई वह की कातिला ने सजा ना मिली है और ना वह का हत्यारा मिला ही। क्योंकि जब जनता धरना प्रदर्शन कर रही थी तब भी उसका पापा ने बोला था कि भाई मैं अपनी बेटी को मतलब कि अंतिम संस्कार कर देता हूँ, पर फिर भी जनता उसको मतलब कि समझा बुझा के 9 दिन तक मनीषा की लाश को ऐसे ही रखा रहा और वो सड़ती रही और उसकी आत्मा को फिर भी चैन नहीं मिल रहा था। तो फिर उसके पापा ने सोचा कि भाई अब तो कई दिन हो गए हैं और अभी मतलब कि मनीषा को अंतिम संस्कार कर दियो जावे तो ही ठीक रहेगो। तो वह का पापा ने बार बार यो बात कही भी थी कि भाई आप अंतिम संस्कार करने दो हमारी बेटी का। तो फिर आम जनता क्या थी कि उस टाइम पे बड़ा गुस्सा था और बड़ी नाराज थी, क्योंकि लाश उनके सामने थी। और आपने भी देखा होगा कि भाई कत्ल भी उसका बुरी तरीका था वो रखो तो फिर वह का मियाँ के वह है कि भाई जब इस तरह तक कोई अपनी मान बेटी न देखेगो तो गुस्सो जायज है और बढ़ तो ही जाओगो घटे को नहीं। और यो मतलब कि गुस्सो कब तक बढ़ो रहा है, जब तक एक बहन ने न्याय ना मिल जावे और वह को अंतिम संस्कार ना बच जावे। तो वह को अंतिम संस्कार कर दियो गयो है मनीषा बहन को। तो फिर उसके बाद में थोड़ी सी जनता शांत पड़ गई थी, नहीं तो बार बार मतलब कि कमेटी वाला धरना प्रदर्शन फलानी दिकड़ी मतलब बार बार लोग दूर दूर से आ रहे थे, अलग अलग राज्य से आ रहे थे। तो फिर उसमें धरना प्रदर्शन हो रखे थे तो सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। और उसके घर के सामने जो मनीषा का घर था उसके सामने भी लोग अपना टेंट लगा के उधर जमावड़ा बिठा रखा था और भाई बहुत सारे लोग जमा हो रखे थे, इकट्ठे हो रखे थे उधर। और बार बार मतलब कि मनीषा की न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे थे। और आपने भी देखा होगा कैंडल मार्च भी निकाले थे उन्होंने और जगह जगह पे धरना प्रदर्शन भी कराया था। दूर दूर तक भी लोग आ रहा था, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार तक भी। तो फिर क्या हुआ कि जब मनीषा के पापा को अभी कमेटी वाले और या फिर पुलिस कर्मचारी या फिर आम जनता उसको बोल भी रही थी कि भाई मनीषा का अंतिम संस्कार दे दो, तो फिर वो भी खुश हो जा रहा था कि ठीक है भाई मैं भी संतुष्ट हूँ, अभी करना तो है ही। अब बेटी का अंतिम संस्कार, बेटी तो है ही नहीं, अभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब बेटी नहीं बची तो उसके पास क्या बचेगा, रोने के सिवाय उसके पास कुछ नहीं है। और बेटी भी एकदम
अच्छी और सीधी साधारण सी लड़की थी। तो अभी बताया जा रहा है कि भाई जो सीबीआई टीम है वो बार बार पूछताछ की जा रही है, उनका घरवाला तभी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग है कि भाई बता रहे हैं कि मनीषा के घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं। तो भाई हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल लड़ाई झगड़ा हर घर परिवार में होता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपनी मतलब कि मनमानी भी करने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आम घर की बात है ये, तो हमारे घर में भी हो जाती है, आपके घर में भी हो जाती है। तो छोटी मोटी बातें चलती रहती है घर परिवार में, क्योंकि जब बोलते हैं ना, दो बर्तन होते हैं, आवाज़ वो करते हैं। तो इस प्रकार तय ही मनीषा के घर में कुछ हुआ होगा छोटा मोटा, तो कुछ मतलब कि इस तरह की घटना होगी। पर मैं आपने बता दूं कि भाई जो वो मतलब कि इतनी समझदार थी, टीचर थी, तो वो ऐसी घटना क्यों करेगी। और थमने के लग गया है कि उसने खुद तक करो, या फिर उसके घर वालों के दबाव से किया, या फिर मतलब कि किसी ने जानबूझ के किया उसके साथ। तो अभी जो बताया जा रहा है, तो आप कमेंट में बताइए। जो मैंने मतलब कि जो खबर मिली है, जो मैंने देखा है न्यूज़ में, तो वही मैं आपने बता रही हूँ। जो मतलब वीडियो बना रही यूट्यूब पे, तो उनकी देख कर मैंने भी अपनी वीडियो बनाई थी। तो आपने क्या लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए कि भाई दाव तो मैं भी नहीं कर सकती, एकदम आपने बता भी नहीं सकती कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सच है और सच ही रहेगी। तो ऐसा मैं भी नहीं कह रही हूँ। तो आपने क्या लगा है बता दियो कमेंट में। तो अभी बताया जा रहा है कि भाई सब तय पूछताछ के बाद में उसका मामा बच रहा था मनीषा का, तो उस तय मतलब कोई बातचीत अभी तक हुई नहीं है। तो कल बताया जा रहा है कि सीबीआई टीम उसके मामा के घर पे पहुंची हुई है। तो मामा मतलब कि बता रहे हैं कि फ्रॉड बताया जा रहा है। और जब मनीषा के पापा ने बोला था कि भाई मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो उसके मामा ने बीच में बोला था कि नहीं, अभी जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगी हम अंतिम संस्कार मनीषा के नहीं करेंगे। तो अभी ये पूरा मामला क्या है क्या नहीं है, ये मतलब कि अभी लगातार चल रहा है। सीबीआई टीम है वो हर जगह से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, ताकि छोटा मोटा जो सबूत हाथ लग रही उनके हिसाब से वो आगे कार्रवाई कर रही। और अब जो यो केस है एगमिया की वैरो है कि भाई यो पूरा देश के लिए मतलब कि एक केस, एक हत्यारो, एक मुजरिम जो भी है मतलब उसने सजा दिलाने की कोशिश में रहेगा, ताकि यो अगर केस अभी दब गयो तो फिर पूरा गांव में, मोहल्ला में, या फिर हमारा देश में या डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि हर इंसान एक दिन ऐसा जरूर करने लगेगा कि आए दिन, अभी तीसरा चौथा दिन आप ये सुनने को मिल रहे होंगे, अभी जो आगे आने वाला समय है उसमें आए दिन ऐसा केस होने लगेगा। तो इसलिए मतलब कि जनता ज़्यादा भड़की हुई है कि भाई अगर अभी मनीषा को न्याय नहीं मिलेगी तो फिर आगे मतलब कि ऐसे काम होते रहेंगे। तो मनीषा को न्याय मिलनी चाहिए, क्योंकि बहन बेटी बहू हमारी माँ जो है मतलब घर के बाहर तो निकलेगी भाई, कब तक घर में बैठे रहेंगे। तो अभी सभी को आज़ादी है बाहर निकलने की, घूमने की, तो भाई क्यों नहीं घूम फिरते, क्यों नहीं बाहर जा सकते भाई, कुछ काम से भी जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं। हर टाइम मतलब कि उनका भाई हस्बैंड बेटा ये सब साथ थोड़ी रहेंगे भाई, वो अकेले भी तो जाना पड़ेगा हर काम के लिए, क्योंकि बेटियां भी पढ़ाई करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। तो उसको क्यों दबा कर मार रहे हो आप, ये बताओ पहले तो मेरे को। क्योंकि एक बेटी का भी सपना होता है, उसने भी सपना लिया होगा कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगी और मैं ऑफिसर बनूंगी, मैं जो भी वो बनना चाहती थी। तो उसने भी सपना ही देखा होगा, सपनों की उड़ान में उड़ रही होगी वो, और उसके पंख काट दिए गए हैं। तो ऐसा हुआ है, बड़ा दुख की बात है ये, क्योंकि जब बेटी कामयाब होती है तो बाप का भी सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हाँ मेरी बेटी ने कुछ करके दिखाया है, आज मेरी बेटी कामयाब हो गई। और मैं जितना भी कमाया था पूरी उम्र, जितना भी कमाया मेरी बेटी ने आज मेरी कमाई का लिहाज रख दिया है। तो ऐसा सोचता है एक पिता, और वो बहुत ही अच्छा महसूस करता है, उसको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब अपने ही बच्चे कामयाब होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
ठीक है, तो मैं आपने बता दूँ कि जो सीबीआई टीम है वो उसका मामा का घर पर गई हुई है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मामा का भी रोल है बीच में। तो बताया जा रहा है कि भाई उसका मामा है, वो उसको भी 2-4 केस इस तरह के लग चुके हैं। तो फिर अभी मतलब कि सीबीआई टीम है तो उसने भी उसके मामा पे थोड़ा शक जारी किया है, तो उसके घर पे गई थी पूछताछ करने के लिए। तो मामा अभी बता रहे हैं कि फरार हो चुका है, घर में नहीं मिला है। और जब भी मतलब कि पहले जब पूछताछ करते थे तो वो मतलब बार बार अपने बयान बदलते थे, तो फिर इसलिए उसका मामा भी शक के दायरे में है। अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते तब तक सीबीआई टीम नहीं बता देती कि भाई उसका मामा कातिल है या फिर घर परिवार में है या फिर कोई बाहर से है या फिर प्यार व्यार का लफड़ा था उसमें है। जो भी मतलब है वो हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते, ये तो सीबीआई टीम भी नहीं कर रही है। तो हम कौन होते हैं कंफर्म करने वाले, क्योंकि अफवाह ज़्यादा उड़ती है और जो रियल बात होती है वो कम चलती है। ये तो आप सबने पता ही अगो। तो आपने के लग गया है कि भाई वो को हत्यारों कौन है और कब सज़ा मिलेगी। मैं तो यूँ कहूँ कि भाई जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, घर से हो चाहे बाहर से हो, उसकी कोई वो नहीं है। चाहे वो किधर से भी हो, है तो एक हत्यारा ही, चाहे कोई भी हो। तो अभी देखते हैं केस में क्या होता है। अभी उसके मामा से पूछताछ करने पहुंची है सीबीआई टीम, तो अभी वो क्या जवाब देता है। तो बताया जा रहा है कि भाई उसका प्रेम का मामला था और उसका मामा ने उसको पिटाई की है मनीषा की। तो ये भी बोला जा रहा है, पर हम अपनी तरफ से अभी कुछ कह नहीं सकते कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर आपको क्या लगता है कि आरोपी को जल्दी सजा देगी या नहीं देगी? आपको भरोसा है या नहीं है सीबीआई टीम पे? क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि उनको भी सीबीआई टीम नहीं सुलझा पाई है, वो भी ऐसे दब गए थे। क्योंकि जब ये काम होते हैं तो महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं, तो 2 महीने में तो सबूत भी मिट जाते हैं। अभी भी काफ़ी टाइम हो गया है, लंबा टाइम हो गया है और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है सीबीआई टीम बार बार। जो मतलब कि पुलिसकर्मी था जहाँ पे मनीषा के पापा ने रिपोर्ट लिखाई थी लोहारू थाना में, बताया जा रहा है, तो बोला कि उधर से भी जो पुलिस सस्पेंड कर दिया गया था उन तभी पूछताछ कर रहे हैं। जिसकी दुकान पर था वो मोनू लेके आई थी, देवेंद्र बताया जा रहा है उसका नाम, तो उससे भी पूछताछ हो रही है लगातार। और ईश्वर ने जो पहले देखा था मनीषा के शव को, तो उससे भी पूछताछ की जा रही है। और जो मतलब कि सत्यपाल बताया जा रहा है उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है और न्याय मिलती है मनीषा को, क्योंकि बताया जा रहा है कि भाई सीबीआई टीम है बहुत जल्दी ही पता लगाएगी, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से रफ्तार से काम कर रहे हैं। और इस तेजी को देखते हुए लगता है कि भाई सज़ा ज़रूर मिलेगी और जल्दी मिलेगा। जो भी कातिल होगा उसको, जो भी हत्यारा है उसको जल्दी सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो राम राम जी सारा ने, जब तक बना रहियो वीडियो पे।